तो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद्या के मंदिर में। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो प्रेप बीएड डीएड जो फीस डिटेल है, मतलब आप लोग जो कट ऑफ है कितना जाएगा, छत्तीसगढ़ में कितने बीएड डीएड कॉलेज हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज का कितना फ़ीस है, प्राइवेट कॉलेज का कितना फ़ीस है, रेगुलर का कितना फ़ीस है और नॉन रेगुलर का कितना फ़ीस है, इसका प्रोसेस कैसा होता है, काउंसलिंग कैसा होगा, काउंसलिंग का फ़ीस कितना होगा, काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, छत्तीसगढ़ में कितने नंबर पर हम लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में अच्छे से देखेंगे। मैं इस तरह के अपडेट वाले वीडियो लाता रहता हूं, चाहे वो सीजी पुलिस हो, सीजी हॉस्टल वार्डन हो, चाहे सीजी व्यापम हो, चाहे सीजी पीएससी हो, या इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी है वो इस वीडियो में इस चैनल पर डालते रहता हूं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे वीडियो की ओर। तो देखिए, तो सी जी डी एल एड 2024 का जो क्या क्या हुआ अभी तक एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो संचालक जो संचालन करता है परीक्षा को, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसको सी जी व्यापम बोला जाता है। परीक्षा का नाम क्या है? सी जी डी एल एड 2024, सी जी प्री डी एल एड 2024, छत्तीसगढ़ डी एल एड, छत्तीसगढ़ प्री डी एल एड, इन सभी नामों से जाना जाता है। इसका जो आप लोगों को परीक्षा हुआ था वो 30 जून 2024 को हुआ था। परीक्षा की श्रेणी जो थी राज्य आधारित परीक्षा थी, और परीक्षा किस प्रकार हुई? ऑफलाइन मोड में हुई। उद्देश्य क्या था? एक वर्षीय डीएलएड कार्यक्रम में प्रवेश। आवेदन मोड क्या होता है? ऑनलाइन होता है। इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होती है? अभ्यर्थी ने किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से 3 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम पूरा किया हो, है ना। फिर आवृत्ति क्या होती है? वार्षिक होती है ना। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोग बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए सी जी डीएलएड महत्वपूर्ण तिथियां, है ना। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कितना था? 23 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, है ना। सी जी डीएलएड के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 मार्च थी, है ना। फिर संपादित कर उसको बढ़ा दिया गया था 25 से 27 मार्च, है ना। फिर देखिए और आगे देखिए, अब देखिए ना, सी जी प्री डीएलएड फेस काउंसलिंग 2024, है ना। काउंसलिंग कैसा होगा? जो पहला काउंसलिंग वो स्टार्ट होगा अगस्त में आपका, है ना। अगस्त में शुरू हो जाएगा आप लोगों का। फिर उसके बाद देखिए पूरा इसको डिटेल से देख लीजिए कि सी जी डीएलएड चरण, चॉइस फिलिंग, मतलब कौन से कॉलेज को आपको कौन से नंबर में रखना है, ये सब आप लोगों की फिलिंग होगा। फिर डीएलएड चरण प्रोविजनल मेरिट सूची, मतलब जो जो क्या बोलते हैं एसटी कोटा, ओबीसी कोटा और जो दिव्यांग हैं, इन सब पर आधारित होगा, है ना। फिर उसके बाद क्या है? सी जी प्री डीएलएड चरण प्रथम में मेरिट सूची निकलेगा कब? सितंबर में ही आपका, सितंबर में आपका निकलेगा। फिर रिक्त सीटों पर आसन क्या है कि बहुत लोगों ने कॉलेज रहता है उसको चयन किया है, पर उसमें क्या होता है कि वो लोग किसी कारणवश उसमें क्या बोलते हैं सीट को कन्फर्म नहीं कर पाते हैं ना, फ्रीज नहीं कर पाते हैं। ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या होता है, व्यापम उस सीट को रिक्त कर देता है। फिर दूसरा काउंसलिंग स्टार्ट होता है, उसमें आप लोगों की ये प्रकाशन होता है। फिर देखिए सी जी प्री डीएलएड चरण मेरिट सूची के आधार पर आवर्ती कॉलेज में प्रवेश, और जो क्या है प्रथम जो पहला, इसमें याद रखना सी जी प्री डीएलएड चरण 1 के द्वितीय मेरिट सूची 2024, वो 1 सितंबर में ही आपका प्रथम सूची और द्वितीय सूची दोनों निकलेगा। फिर देखिए, फिर प्रथम और द्वितीय जो प्रथम काउंसलिंग है उसमें जितने भी सीट बचता है वो आप लोगों का सितंबर में ही पता चल जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आपका सेकेंड फेज होता है काउंसलिंग का, है ना। इसमें क्या है आप लोग देख लीजिएगा, ये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होता है सितंबर में ही होगा। सी जी प्री डीएलएड चरण 2 अनंतिम मेरिट सूची एवं दवापत्ति, ये इस दिन होगा, है ना। इस महीने अक्टूबर में होगा, नवंबर तक आप लोगों का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट आपका सी जी डीएलएड पात्रता, है ना। तो इसमें क्या है, उम्मीदवारों के लिए सी जी डीएलएड पात्रता 2024 की घोषणा कर दी गई है। उम्मीदवार सी जी प्री डीएलएड वायु सीमा, शैक्षिक योग्यता और निवास स्थान से संबंधित विवरण दे सकते हैं, ताकि पता चले कि वे परीक्षा के लिए आवेदन करने के योग्य हैं या नहीं हैं। फिर देखिए सी जी डीएलएड वायु सीमा, परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष है, जबकि सी जी प्री डीएलएड परीक्षा के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा क्या है? वो 33 वर्ष है। सी जी डीएलएड शैक्षिक योग्यता, जिन उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50 अंकों के साथ 10 मतलब 10वीं या 12वीं या
इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया है उन्हें परीक्षा के लिए योग्य माना जाएगा। योग्य उम्मीदवार को सीजी पीरियड डीएलएड काउंसलिंग के दौरान अपनी योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। फिर देखिए आप लोगों का सीजी डीएलएड निवास। सीजी डीएलएड परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवास होना चाहिए। इसका मतलब है कि उम्मीदवार का जन्म राज्य में हुआ होना चाहिए या छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित किसी भी राज्य निजी बोर्ड से मैट्रिक या इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, है ना। फिर देखिए जो सीजी प्री डीएलएड 2024 एप्लीकेशन फ़ीस कितना होता है इसके बारे में देख लीजिए। जो कैटेगरी होता है ना, उनका जो है इंडियन रुपीज़ में 200 रुपये, ओबीसी का 150 रुपये, SC ST PWD का आपका 100 रुपये होता है। फिर देखिए सीजी डीएलएड 2024 कट ऑफ कितना जाएगा, है ना। तो आप लोगों की ये जिस प्रकार से देख रहा हूँ क्वेश्चन, उस हिसाब से मैं ये जो है इसको बनाया हूँ, है ना। तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 72 से 80 पर जाएगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ना, उनका 68 से 78 तक जाएगा। बैकयार्ड कास्ट का 65 से 72 और एक्सट्रीमली बैकयार्ड कास्ट का 63 से 70। शेड्यूल कास्ट यानी SC का 52 से 63 जाएगा। शेड्यूल ट्राइब्स यानी SC का ST का आपका 60 से 65 जाएगा, है ना। फिर देखिए सीजी डीएलएड 2024 कट ऑफ है ना। ये कॉलेज के अनुसार से है आप लोगों का। ये देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में जो आपका कट ऑफ है इतना नंबर आ गया, मतलब समझो 100% आपका कंफर्म है गवर्नमेंट कॉलेज में आपका लग जाएगा, है ना। जनरल जो कैटेगरी है उसका क्या है 75 प्लस है। ओबीसी का आपका 72 है, ST का 67 और SC का 67। इतने में आपका 101% आपका गवर्नमेंट कॉलेज लग जाएगा। फिर देखिए प्राइवेट कॉलेज में क्या है। प्राइवेट कॉलेज में कैसा होता है पता है, यदि उसमें बहुत लोग क्या होते हैं कि प्राइवेट कॉलेज करना नहीं चाहते हैं तो उसका सीट ज़्यादातर खाली रहता है। तो आप लोगों का 50-60 भी, 50 बोल रहा हूँ, 40 भी आ गया तो आपका कंफर्म है कि आपको मिल जाएगा, है ना। तो देखिए क्या है, जनरल में आपका 58 प्लस, ओबीसी में 48 प्लस, SC में 45 प्लस और ST में 45 प्लस आपका प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, है ना। ठीक है, देखिए अब सीजी डीएलएड 2024 में भाग लेने वाले कॉलेज देखिए। सीजी डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार इस कोर्स की पेशकश करने वाले कॉलेज में प्रवेश के लिए पात्र हो जाते हैं। वर्तमान में 70 से अधिक कॉलेज अंतिम प्रवेश के लिए छत्तीसगढ़ डीएलएड के स्कोर कार्ड पर विचार करते हैं। सीजी पीरियड डीएलएड भाग लेने वाले कॉलेजों के नाम के बारे में जानने के लिए नीचे तालिका दी गई है ना। तो देखिए कौन कौन से कॉलेज है, ये देखिए आप लोग, ये आप लोगों को ऐसे ही स्क्रॉल करके बता दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिए आपको कौन से कॉलेज में जाना है, कितने कितने सीट हैं ये भी देख लीजिएगा। फिर देखिए ये रहा, देख लीजिए आप लोग। और यदि आप लोग बोलोगे तो कॉलेज पर एक अच्छा से डिटेल ले आऊँगा कि कौन से कॉलेज में कितना फ़ीस है, कौन से प्राइवेट कॉलेज में कितना फ़ीस है, इसके बारे में आप लोगों को हर एक जो कितना आपका डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, इसमें कितने कॉलेज हैं, कौन कौन से कॉलेज कितना है, ये सब चीज़ आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से जानकारी मिल जाएगा। आपको यदि कॉलेज पर फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए कॉलेज पर फुल डिटेल ला दूंगा कि कौन सा डीएलएड कॉलेज है, उसमें कितना फ़ीस है, उसका क्या प्रोसेस है, ये सब आपको डिटेल में बता दूंगा। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का सीजी प्रेप बीएड और डीएलएड फीस डिटेल क्या है। तो देखिए क्या होता है इसमें, छत्तीसगढ़ में बीएड कॉलेज और उसकी फ़ीस कितनी है, ये रहा बीएड की। इसके बाद हम लोग डीएड के बारे में बात करेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ प्रेप बीएड कॉलेज नंबर्स है ना, जो प्राइवेट कॉलेज है वो 143 है, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं 4 हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज फीस फर्स्ट ईयर का जो है आप लोगों का 7,000 रुपये लगता है, सेकेंड ईयर का 6,000 रुपये लगता है। वही प्राइवेट में फर्स्ट ईयर में ही ना आप लोगों का फर्स्ट ईयर की बात है ना, उसमें क्या है रेगुलर जो स्टूडेंट रहते हैं उसका जो है 35 से 45,000 और जो नॉन रेगुलर रहते हैं जो पेपर दिलाने ही जाते हैं बाकी टाइम में जाते हैं उनका 80,000 से 1 लाख रुपए तक जाता है। फिर देखिए आप लोगों का नेक्स्ट है
छत्तीसगढ़ में डीएलएड कॉलेज और उसकी फ़ीस कितनी है। प्राइवेट कॉलेज है आपका 71, गवर्नमेंट कॉलेज है आपका 18। तो इसमें देखिए गवर्नमेंट कॉलेज फ़ीस जो है फर्स्ट ईयर का 3500 रुपये लगता है और सेकेंड ईयर का 3000 रुपये लगता है। वहीं आप प्राइवेट जो कॉलेज है वहाँ का फीस ईयर देखोगे तो रेगुलर स्टूडेंट उसका 19 से 30,000 रुपये है ना, और नॉन रेगुलर का 40 से 60,000 रुपये है ना। तो इस तरह से आप लोगों को फीस डिटेल भी मिल गया, आप लोगों को कट ऑफ भी पता चल गया। इस प्रकार से यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी जो वीडियो आप लोगों को सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।